रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड एल्डर ने प्लान करके जियाओचेन के ऊपर एक साथ बहुत सारे एल्डर के साथ अटैक कर दिया था। तो ये देख के जियाओचेन के साइड के सभी लोग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि ये तो शर्मनाक है, एक ग्रुप में अटैक करना और यहाँ तक कि पॉइजन का भी यूज करना। और दूसरी तरफ वो सारे एल्डर्स जियाओचेन के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में कहता है कि हम वैसे भी जीतने वाले हैं। और इधर लिनबा ये देख के परेशान होके पेट्रियस ड्वान को कहता है कि मास्टर झूतियानझुन क्या वो ठीक होंगे। तो पेट्रियस ड्वान कहता है कि तुम निश्चित रहो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी घबरा रहा होता है और मन में कहता है कि सीनियर आपको जीतना ही होगा। और ये बूढ़ा सेकंड एल्डर अपने फुकले दांतों से हंसते हुए कहता है कि तुम मर जाओ, ये पॉइजन तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल लूज कर देगा, अब मर जाओ तुम। तो एक तरफ से सारे एल्डर्स जियाओचेन के ऊपर अटैक करता है, तो दूसरी तरफ से वो पॉइजन। तो जियाओचेन तभी अपने हिवेनली फिस्ट का यूज करता है। इसी के साथ जियाओचेन का बड़ा सा फिस्ट ऊपर की तरफ जाता है और उससे हिट होके सारे एल्डर्स एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। और उस फिस्ट की वजह से वहां पर बहुत सारा फोर्स निकलता है। इससे स्वॉर्ड मास्टर अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि ये क्या है, लेकिन उस फोर्स की वजह से वो दूर जाके उड़ते हुए गिरता है। और इधर सेकंड एल्डर अपने एयर डिफेंस से उसके सारे फोर्स को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम पॉइजन्ड हो तो तुम इस तरह से मूव कैसे कर सकते हो, ये कौन सा मार्शल आर्ट स्किल है। तो धुआं हटने के बाद जियाओचेन कहता है कि तुमने इस फिस्ट का एक पार्ट भी रोक दिया, तो चलो मुझे फिर से अटैक करने दो, यानी ये हिवेनली फिस्ट का बस एक पार्ट है। इसी के साथ वो चिल्ला के कहता है कि अभी। तो देखते हैं कि जियाओचेन के अंदर का जो छोटा सा जियाओचेन होता है वो एक जबरदस्त रोल लगाता है, यानी चीखता है। इसी के साथ उसके पीछे उसका मार्शल स्पिरिट अपीयर हो जाता है और जियाओचेन कहता है कि अब हिवेनली फिस्ट का ट्रू पावर देखो, और वो अपनी बहुत ही जबरदस्त पावर को रिलीज करता है। तो ये देख के सेकंड एल्डर कहता है कि ये हिवन एंड अर्थ का विजन है, इस फिस्ट के वजह से हिवन एंड अर्थ का विजन हुआ और इसे समझ आ जाता है कि अब इसका खेल खत्म हो गया। तो वो घबरा के पीछे हटते हुए कहता है कि नहीं रुको, मैं सरेंडर करता हूँ। बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका था। जियाओचेन अपने बड़ा से फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और वो बस नहीं करता रह जाता है। और पेट्रियस ड्वान भी जियाओचेन का इतना ज्यादा पावर देख के कहता है कि ये कितना टेरिफाइंग पावर है। और सेकंड एल्डर तो बार बार गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जीने दो, मेरा जान बख्श दो। इसी के साथ वहां पर एक बड़ा जबरदस्त धमाका होता है। तो धमाके की धुआं हटने के बाद देखते हैं कि सेकंड एल्डर बिना कपड़ों के खड़ा होता है, उसका बस नीचे का कपड़ा ही बचा होता है और उसका पूरा बॉडी जल गया होता है। तो जियाओचेन उसके तरफ आता है और अपने एक ही फिंगर से उसकी फोरहेड पे बस थोड़ा सा टच करता है। इसी के साथ उसका पूरा बॉडी खाक बन के उड़ जाता है, यानी उसका पूरा बॉडी ही जल के खाक बन गया होता है। तो जियाओचेन अपने मन में कहता है कि अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के बाद मैं ऑलरेडी हिवेनली फिस्ट का यूज कर सकता हूँ, बट अभी मेरा बॉडी लिमिट तक पहुंच चुका है। और उसका हाथ कांपने लगता है और कहता है कि इस इंसिडेंट के बाद मुझे कुछ देर के लिए पीछे हटना होगा। और जियाओचेन के साइड के सभी लोग चेयर करते हुए कहता है कि सीनियर सीनियर आप जीत गए। और स्वॉर्ड मास्टर का तो हालात ही खराब होता है डर के मारे। वो घबरा के कहता है कि सेकंड एल्डर हमारे तो लग गई, और वो डर के मारे नीचे गिर पड़ता है। और मिस्टिक वैली की सेक्ट लेडी भी नीचे गिरी पड़ी होती है, क्योंकि ये सब लोग जियाओचेन की फोर्स की वजह से नीचे गिरा पड़ा होता है। और वो खुश होकर अपने मन में कहती है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसे स्ट्रांग मैन के सामने सरेंडर करना बहुत ही अच्छा है। और वो साथ ही ब्लश भी कर रही होती है, पता नहीं शायद ये जियाओचेन के प्यार में पड़ गई है। और जियाओचेन अपने लाउड वॉइस में सबको कहता है कि आज से कोई डिवाइन स्वॉर्ड पिक नहीं होगा, कोई फ्लेम सेक्ट नहीं होगा, और ना ही कोई गोस्ट वैली सेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ किंग ह्यूमन होगा। तो स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और पेट्रियस ड्वान तो काफी ज्यादा खुश होता है, वो हंसते हुए कहता है कि ग्रेट, इस तरह हमारा किंग ह्यूमन तियानियोन रीजन पर डोमिनेट होने से दूर नहीं है। तो ये सुन के एल्डर ताइसुंग भी हंसने लगता है। बट तभी जियाओचेन को कुछ फील होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ये कौन है इतना स्ट्रांग। तो देखते हैं कि जियाओचेन के पीछे एक एल्डर खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सुप्रीम मास्टर हो, आओ और मेरे साथ फाइट करो। और वो बड़ी तेजी से जियाओचेन के सीधे सामने पहुंच जाता है और कहता है कि तुम जरूर ही सुप्रीम मास्टर होगे है ना, तो जल्दी करो और मेरे साथ फाइट करो, मैं वेट नहीं कर सकता, आगे बढ़ो तुम। तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि क्रेजी एल्डर आराम से। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि क्यों। तो देखते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जियांग चुआन होता है, और ये वही है जो जियाओचेन की स्लेव को खरीदना चाहता था बाजार में। तो उससे यहाँ पर देखकर जियाओचेन अपने मन में कहता है कि क्या वो बेवकूफ है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जियांग चुआन जियाओचेन को कहता है कि मैंने सुना है कि तियानियोन में किंग ह्यूमन सिर्फ एक फर्स्ट क्लास का फोर्स है,
जो डिवाइन स्वॉर्ड पीक से बहुत नीचे है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम डिवाइन स्वॉर्ड पीक के सेकंड एल्डर को भी मार डालोगे। ऐसा लगता है कि तुम उतना भी बुरा नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। तो उसे देखकर पैट्रियस ड्वान कहता है कि क्या वो, और फिर वो पूछता है कि आप किंग जो के जियांग फैमिली से सन ऑफ जियांगचोन है। तो जियांगचोन कहता है कि क्या, वास्तव में तुमने मुझे पहचान लिया, अच्छी बात है। तो पैट्रियस ड्वान उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है कि मैंने जियांग फैमिली की ताकत के बारे में सुना है और आज मैंने खुद ही ये देखा कि ये वास्तव में अपनी रेपुटेशन का हकदार है। मुझे पता नहीं था कि जियांग फैमिली से कोई यहाँ पर आएगा। और वो परेशान होकर अपने मन में कहता है कि क्या वो डिवाइन स्वॉर्ड पीक के इनवाइट किए गए हेल्पर्स है। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि इस बार किंग ह्यूमन खत्म हो जाएगा। अगर जियांग फैमिली ने अब कब्जा कर लिया तो उनको रेजिस्ट करना डिफिकल्ट होगा। भले ही सीनियर एक पावरफुल रीइंकार्नेशन हो, लेकिन उनका कल्टीवेशन इस टाइम बहुत ही कम है। तभी जियांगचुआन पैट्रियस ड्वान की बातों का जवाब देते हुए बहुत ही रिलैक्स होकर कहता है कि ओह, ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस यहाँ पर आने और किंग ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। ये सुन के तो पैट्रियस ड्वान की हालत ही खराब हो जाता है और वह घबरा के कहता है कि क्या, किंग ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करना। और ये सुन के सभी को एक झटका लगता है और सभी लोग कहता है कि हम मरने वाले हैं। किंग जो का फैमिली इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, हमारा किंग ह्यूमन तो अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और स्वॉर्डमैन तो ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि ये गॉड का ब्लेसिंग है, यही किस्मत है। किंग ह्यूमन, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये जियांग फैमिली को भी ऑफेंड कर देगा। और वो तुरंत जियांगचोन के पास जाके उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, जब तक कि आप किंग ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम आपको वो सब कुछ ऑफर करेंगे जो आप चाहते हैं। बट तभी एल्डर क्रेजी अपनी पावर को रिलीज करके कहता है कि तुम हमें किस लिए काउंट कर रहे हो, यहाँ से निकलो। और वो अपनी एक ही हाथ की झापट मार के उसे नीचे गिरा देता है और उसके नाक और मुंह से, मतलब सर से भी खून निकल आता है। और यहाँ पर पता नहीं वो मर गया है या अनकॉन्शियस है, ये ठीक से बताया नहीं गया है। और ये देख के तो पैट्रियस ड्वान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, यू किंगबो को हराने के लिए सिर्फ एक ही हिट की जरूरत था। तो एल्डर क्रेजी जियाओ चेन को कहता है कि मैंने तुम्हारा फाइट देखा, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, आगे बढ़ो। एक स्ट्रांग मैन के रूप में तुम किसी दूसरे स्ट्रांग मैन के हाथों से मर सकते हो। और वो हंसते हुए अपने जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और जियाओ चेन की तरह ही वो भी सेम डायलॉग मारता है कि हेवन और अर्थ की जड़ी एक ही है, फिस्ट हेवन है और लेग यानी पैर अर्थ है। इसी के साथ कहता है कि मैं आ रहा हूँ। तो जियाओ चेन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। यहाँ तक कि जियाओ चेन के साइड के सारे लोग भी चुपचाप बस खड़ा ही रहता है। तो ये महसूस करके जियांगचुआन अपने मन में कहता है कि सिचुएशन ऐसा क्यों है, ये इतना शांत क्यों है, कुछ तो गलत है। और वो फिर से अपना बेवकूफी वाला दिमाग चलाते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे कॉमन सेंस के मुताबिक क्या अब उनको दया के लिए रोना नहीं चाहिए, या क्या तुम लोग अपने मरने मरते दम तक लड़ोगे। लेकिन इस इनएक्सप्लिकेबल साइलेंस का क्या मतलब है। और वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बॉटमलेस अबीस में, शांत समंदर में, बाउंडलेस ग्रास के मैदानों में डूब रहा हूँ। ये इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग कहाँ से आता है। इससे मुझे अपने हार्ट में गॉड का एहसास होता है और उसका इमेजिनेशन तो देखो कितना कमाल का है। तभी एल्डर क्रेजी भी कहता है कि चल क्या रहा है। तो जियाओ चेन कहता है कि जो लाइन आपने पहले कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं। तो एल्डर क्रेजी इसे दोबारा कहता है कि हेवेंस और अर्थ सेम रूट का है, फिस्ट हेवन है और लेग यानी पैर अर्थ है। तो ये सुन के जियाओ चेन थोड़ा देर चुप रहता है। तभी पीछे से जियाओ चेन गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि उसे खुद को फूल बनाने मत दो, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी जियाओ चेन कहता है कि आपने ये फ्रेज कहाँ से सुना। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ, ये फ्रेज मास्टर ने मुझे पास डाउन किया गया था। और पैट्रियस ड्वान और बाकी लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो जियाओ चेन भी कहता है कि क्या, आखिर चल क्या रहा है, मतलब ये उसके दिमाग के ऊपर से सब कुछ जा रहा होता है। तो एल्डर क्रेजी की बात सुन के जियाओ चेन अपने मन में कहता है कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल कब बनाया। तभी एल्डर क्रेजी कहता है कि सेंटिमेंटल कर रहे हो, अगर तुम अटैक नहीं करोगे तो मैं ही करूंगा। और वो बड़ी तेजी से जियाओ चेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी जियाओ चेन उस फ्रेज की बाकी की लाइन कहते हुए कहता है कि फिजिकल ट्रेनिंग की जनरल आउटलाइन, मैं फ्लैश में कंसील्ड हुआ पैदा हुआ, गॉड और 4 स्केलेटन्स में छुपा हुआ, वर्ल्ड को छिपाओ। अब इस लाइन का मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर एल्डर क्रेजी अपने हाथ को वहीं पर रोक लेता है और चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें ये फ्रेज कैसे पता।
तो जियाओचेन कहता है कि इस केस में तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस फ्रेज को कैसे जानते हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शायद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शायद पता होगा कि एल्डर क्रेजी आखिरकार कैसे जानते हैं ये फ्रेज जो लाइस जियाओचेन के है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।